स्टूडेंट्स, देखिए जो अगला चैप्टर आने वाला है वो है अध्याय 3, दो चर वाले रैखिक समीकरण यानी पेयर ऑफ लाइनर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। महत्वपूर्ण सूत्र में परिभाषाएं समझ लेते हैं पहले। इंपॉर्टेंट फार्मूले एंड डिफिनेशन। समीकरण अगर दिया गया है आपको ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप का है, जहाँ a, b और c वास्तविक संख्याएं हैं, यानी a बराबर 0 भी नहीं हो सकता, ना तो b 0 हो सकता है। तो दो चरों का में जो एक रैखिक समीकरण कहलाता है, ठीक है। अगर ए 0 नहीं है, बी 0 नहीं है, तो वो एक दो चरों का एक रैखिक समीकरण कहलाएगा, यानी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। अब सेकंड नंबर देखते हैं कि द्वितीय जो दूसरा पॉइंट है इसका इम्पॉर्टेंट, वो रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करने वाली। अगर क्वेश्चन दिया है कि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित कर सकती हैं, तो इस स्थिति में समीकरण का युग्म जो होता है वो अद्वितीय हल होता है। अब इसके लिए कंडीशन क्या है कि a1/a2 डज नॉट इक्वल b1/b2, यानी a का मान a1/a2 b1 और b1/b2 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में क्वेश्चन क्या कहेगा कि ये एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकती हैं, और इस स्थिति में अद्वितीय हल होता है। अब तीसरा पॉइंट देखेंगे कि रेखाएं संपाती हो सकती हैं। रेखाएं संपाती कब होगी? इस स्थिति में संपाती कब होंगी? जब समीकरणों के अपरिमित रूप होंगे, यानी अनेक हल होंगे, जैसे कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो, तो उस रूप में रेखाएं संपाती हो सकती हैं। क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 4 क्या है कि रेखाएं समांतर हो सकती हैं। जब समांतर होंगी तब कंडीशन क्या होगी? इस स्थिति में समीकरण का कोई हल नहीं होगा, यानी असंगत समीकरण का युग्म हल होता है, जैसे कि a1/a2 b1/b2 तो बराबर होगा, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं होगा। विलोपन विधि का प्रकार क्या होता है? इस विधि में किसी एक अज्ञात राशि के गुणांक को समीकरण बनाना पड़ता है, अतः इसे गुणांकों को समान बनाकर समीकरणों को हल करने की विधि कहते हैं, जिसे विलोपन विधि कहा जाता है। व्रज गुणन विधि क्या है? इस विधि को लगाने के लिए यह आवश्यक है कि समीकरणों को दाहिना पक्ष होता है वो शून्य होना चाहिए। यानी व्रज गुणन विधि में इस विधि को लगाने के लिए आवश्यक समीकरण में दाहिना पक्ष यदि शून्य है तो हम उसमें व्रज गुणन विधि लगा सकते हैं। इसलिए यदि दिए हुए समीकरण में कोई पद दाहिनी ओर दो, उसको बाईं ओर पंचांतर करके तब निम्न सूत्र का प्रयोग हम कर सकते हैं, जैसे कि ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, a-x प्लस बी डैश वाई प्लस सी डैश बराबर 0 दिए हों, तब हम उसको हल कर सकते हैं किस रूप में कि x अपान बी सी डैश माइनस बी डैश सी बराबर वाई अपॉन सी ए डैश माइनस सी डैश ए इज इक्वल 1/ab डैश माइनस ए डैश बी। अब इसको हल करने की प्रोसेस हम क्वेश्चन में देखेंगे, उसमें ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, क्योंकि इसमें अब पहले a1/a2 और a1/a2 b1/b2 c1/c2 तुलना करा के मान निकालने पड़ते हैं, फिर इसको व्रज गुणन विधि से त्रिय गुणा कराना पड़ता है। तो अब ये जो हमने इंपॉर्टेंट फार्मूले आपको बताए हैं, इंपॉर्टेंट फार्मूले आप एक बार देख लीजिएगा, इनको नोट कर लीजिएगा। इन्हीं फार्मूले से आगे का चैप्टर चलने वाला है, जो आपका 3.1 एक्सरसाइज है, वहीं से हम स्टार्ट करेंगे, तो इसको आप लिख लीजिएगा, ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मंडे को। ओके, थैंक फॉर वॉचिंग।